ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਭਈਏ ਦੇ ਦੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ। एक लॉ बनना चाहिए हिमाचल की तर्ज से, उत्तराखंड की तर्ज से, गुजरात ते राजस्थान की कि भाई यूपी के बिहार के काफी सारे जो काम करने वाले जो लोग हैं वो वहां पे जाके क्राइम करते हैं। कुछ लोग इसको एक धार्मिक रूप देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई सिख बनाम हिंदू। वहीं सिख धर्म के जो लोग हैं वो गुरु नानक देव जहां पे पैदा हुए थे, ननकाना साहिब, वहां पे जाना चाहते हैं। वो डेट में सरकार से जब सिख धर्म के लोगों ने परमिशन मांगी तो भाई इन लोगों को पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है भाई। अगर बात करो हिमाचल में, उत्तराखंड में या फिर गुजरात में, ऐसी कई जगह हैं हिंदुस्तान में जहां पे कोई भी बाहर का जो इंसान है वो एक एग्रीकल्चर लैंड को नहीं ले सकता है। लेकिन वहीं आप बात करो पंजाब में, तो भाई कोई भी बंदा बाहर से आता है, अपने जो आईडी कार्ड है उसे बनवाता है, पैन कार्ड वगैरह बनवाता है, सारी डिटेल्स बनवा देता है। उसके बाद वहां पे जो प्रॉपर्टी है उसको ओन भी कर सकता है और साथ में वहां पे रेसिडेंशियल पूरी तरीके से बन जाता है। इसका खामियाजा क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि भाई कई जगह पे क्राइम्स देखे जा रहे हैं। जो माइग्रेंट्स हैं, स्पेशली यूपी से, बिहार से, झारखंड से, बहुत सारे ऐसे जो माइग्रेंट्स हैं जो कि वहाँ पे काम करने आए हैं, उनकी तरफ से क्राइम देखा जा रहा है। और क्राइम भी भाई ऐसा नहीं, मतलब भयानक जो क्राइम है वो देखा जा रहा है। तो भाई बहुत सारे जो लोग हैं वो इस टाइम पर ये डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब में भी इस तरीके का कानून आया जाए। अभी भाई हाल फिलहाल की अगर आप बात करो तो भाई होशियारपुर में एक माइग्रेंट वर्कर ने एक बच्चे के संग जो हैवानियत दिखाई है, उसके बाद सारा जो गाँव का जो एरिया है, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है भाई, वो पूरी तरीके से नाराज है, गुस्से में है। और अब वो ये दावा कर रहे हैं, साथ में प्रशासन से भी वो ये गुहार लगा रहे हैं कि भाई वहाँ पे इस तरीके के जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं रहने के लिए, उनको बंद कर दिया जाए। मतलब कि ये है कि अगर कोई भी माइग्रेंट वहाँ पे काम करने के लिए आ रहा है, किसी रोजगार के लिए आ रहा है, तो उसका पूरा एक बैकग्राउंड जो वेरिफिकेशन है वो होना चाहिए। क्योंकि जो लोकल जो लोग हैं भाई वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों की दो दो तीन तीन आईडी होती हैं। इनकी जहाँ पे इनका गाँव है, जैसे यूपी में है या फिर कहीं बिहार में जिसका जो गाँव है वहाँ पे एक आईडी होगी, उसके बाद पंजाब में भी एक आईडी होगी, इसके बाद दो तीन आईडी करके ये कहीं पे भी क्राइम कर देते हैं। या तो यूपी में क्राइम करेंगे जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे क्राइम करते हैं, या फिर पंजाब में आके वहाँ पे भी क्राइम करते हैं। तो भाई इस तरीके के जो क्राइम्स है वो बहुत ही ज़्यादा माइग्रेंट्स की तरफ से देखे जा रहे हैं। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ। अब जो सख्त जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और इस तरीके की जो हैवानियत है, जैसा कि एक बच्चे के संग जो हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखद स्टोरी है। मेरे हिसाब से बाकी के जो लोग हैं उनको भी इस तरीके पर ध्यान देना चाहिए कि भाई कोई भी माइग्रेंट कहीं से भी कोई भी काम करने आ रहा है तो भाई उसका एक स्पेशल जो बैकग्राउंड चेक है वो होना ही चाहिए। मैं बता दूं भाई ये मामला पॉलिटिकल भी करवा रहा है, क्योंकि जो बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये एक साजिश है। पहली बात ये है कि भाई जो बीजेपी जो पार्टी है वो हर चीज़ को एक साजिश का नाम ले लेती है। मैं बता दूं भाई काफ़ी सारे लोग जब माइग्रेंट्स बहुत लंबे टाइम तक रहने लग जाते हैं, जो लेबरर हैं लंबे टाइम रहते हैं, तो उनके आईडी कार्ड्स बनवा देते हैं ताकि उनको फायदा मिल जाए। मतलब कि ये है कि भाई वोट्स का जो फायदा है वो मिलता ही मिलता है हर जगह पे। अगर वोट्स लोकल लीडर को फायदा मिलता है तो वो उनकी आईडीज बनवा देता है और इससे वो इलेक्शंस में भी जीत सकता है। दूसरी बात ये है कि भाई ये जो माइग्रेंट्स है ना, जब इनके जो गांव हैं वहां पे ये बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। जैसे कि अब बिहार की स्टोरी देख लो, अब यूपी की स्टोरी देख लो, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड स्टोरी है वहाँ पे। मतलब कोई काम नहीं है, इनका जो पॉलिटिशियन है वो इनको लूटते हैं, मारते हैं, खुलेआम लूटपाट चलती है। ये अपनी जो स्टेट है उसको डेवलप कर नहीं सकते, अपनी स्टेट में एक अच्छा सा जो लीडर है उसको ला नहीं सकते, लेकिन बाकी की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जाके क्राइम करते हैं। वहाँ पे जो लोग हैं उनको परेशानी होती है इस चीज़ से, उनकी जो ज़िंदगी है वो इससे हराम होती है। तो भाई लोगों का इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाना है वो बिल्कुल सही है। और कई डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत है उन्होंने भी आदेश दे दिया कि भाई जो माइग्रेंट जो वर्कर हैं, जो लेबरर हैं, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको एक सही तरीके से एक वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा। और ये स्टोरी ऐसा नहीं है कि भाई केवल पंजाब में, भाई और भी स्टेट्स में ये जो स्टोरी है वो देखी जा रही है कि भाई यूपी के, बिहार के काफ़ी सारे जो काम करने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर जाके क्राइम करते हैं। चोरी चकारी के जो आरोप हैं और भी गंदे गंदे भद्दे जो क्राइम है ना वो लोग करते हैं। और जो लोकल हैं वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान। ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਭਈਏ ਦੇ ਦੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਭਈਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ? ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। ये सिर्फ जिन्ना चिर इलेक्शन है उन्ना चिर नहीं बोलना, उस तो बाद किसी ने बोलना। मैं ये बता दूं पंजाब में जो लोकल हैं वहाँ पे इस तरीके के क्राइम्स नहीं होते हैं। वो लोग सहज तरीके से आपसदारी में एक बढ़िया जो ज़िंदगी है उसको जीते हैं। लेकिन उनको जब काम की ज़रूरत पड़ती है वो पैसे देते हैं, इनको रहने की जगह देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो माइग्रेंट जो वर्कर है वो इस तरीके के काम कर रहे हैं। कुछ लोग इसको एक धार्मिक रूप देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई सिख बनाम हिंदू। तो भाई ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें टोटली पंजाबी वाली बात है। मतलब पंजाब में हर धर्म के लोग रहते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जो पंजाब वाली जो बात है वो बाकी के बाहर
के जो लोग हैं वो उसको ना अडेप्ट कर लें, क्योंकि अगर वो वहाँ पर रहने लगेंगे और क्राइम करने लगेंगे तो भाई उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फजीहत हो जाएगी। क्योंकि आप देख ही रहे हो आजकल जिस तरीके से जो क्राइम जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है पंजाब में, उसके ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं वो खफा हो चुके हैं, उनके जो बच्चे हैं वो सेफ नहीं है। वरना पंजाब में खुलेआम जो बच्चे हैं हर कम्युनिटी के वो खुलेआम घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इन लोगों की वजह से बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है और ये एक बड़ा जो मुद्दा है इस टाइम पे बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ भाई देश भर में मोदी जी का जो जन्मदिन है उसकी धूम मचाई जा रही है। धूम क्या मचाई जा रही है, मतलब कि पूरी तरीके से PR चल रहा है। मतलब कि देश का कितना भी बड़ा स्टार हो, कोई क्रिकेट प्लेयर हो, कोई भी हो भाई, हर कोई अपनी जो स्टोरी है वो सुनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई माई मोदी स्टोरी, ये स्टोरी। तो भाई मैं तो अपनी तरफ से पहली बार जन्मदिन की कोई भी मुबारकबाद दूंगा ही नहीं। मैं अपना खुद जन्मदिन नहीं मनाता भाई। जो नॉर्मल जो इंसान है वो अपने जन्मदिन पर ध्यान नहीं दे पाता, अपना मेहनत का टैक्स का पैसा मोदी जी को देता है, अब मोदी जी का जन्मदिन भी मनवाया जाए। सबसे पहली बात यह है कि अगर मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, 75 ईयर्स के हो चुके हैं, तो उनको तो अपने पद से हट जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भाई वो जिस तरीके से पूरे देश को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप किम जोंग उन का देख लो, नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हर इंसान को उनका बर्थडे मनाना ही मनाना है। स्कूल तक में जो है उनकी बातें कर दी जा रही हैं, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे मोहम्मद सिराज हो, चाहे कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी बॉलीवुड का एक्टर हो, वो भाई खुले तरीके से ये बोल रहा है कि हम तो मोदी जी का जो जन्मदिन है उसके लिए बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। भाई बात यह है कि अपने बीवी बच्चों की परवाह सबको होती है और इस टाइम पे आपको मालूम है कि भाई क्या राज चल रहा है। इस टाइम पे अगर आप बात करो तो जो यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, जैसे कि रवीश कुमार हैं, ध्रुव राठी हैं, इन सब के ऊपर भी कार्रवाई कर दी गई है। और कार्रवाई करने का रीजन क्या है, इन लोगों ने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट निकाल दी। मतलब कि ये है कि भाई जो इंडिपेंडेंट जो यूट्यूबर्स हैं अपना छोटा मोटा काम करके किसी भी तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो इस तरीके की आवाज़ उठाती नहीं है। जब ये लोग आवाज़ उठाते हैं तो इनकी आवाज़ को भी दबाने की पूरी जो कोशिश है इस टाइम पर चल रही है। मतलब कि ये है कि भाई आने वाले टाइम पर ऐसा हो सकता है कि भाई मोदी जी इस देश के क्राउन किंग बन जाएं, उनको ऐसी विरासत दे दी जाए कि भाई ये हमेशा जब तक जीते रहेंगे, जब तक यहाँ के किंग ही किंग रहेंगे। क्योंकि भाई मोदी जी इस टाइम पे समझ में ये आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हैं अपनी गद्दी को छोड़ने के लिए, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है वो भाई डे बाई डे घटती चली जा रही है। लोगों के अंदर जो उनकी जो इमेज है वो साफ साफ क्लियर हो रही है कि भाई ये किस तरीके के हैं। लोग मोदी जी की जो आइडेंटिटी है उसको समझना शुरू कर चुके हैं कि भाई ये किस तरीके के हैं, वो पावर में रहने के लिए कुछ भी हरकत कर सकते हैं। और मैं बात करूँ पंजाब में जिस तरीके से जो लोग हैं भाई वो तो जानते ही हैं, क्योंकि वहाँ पर कभी भी सेंटर ने कोई भी मदद नहीं करी है। और भाई पंजाब एक बहुत बड़ा टैक्स का हिस्सा देता है, साथ में अपने क्रॉप्स भी देता है, गेहूं देता है, चावल देता है, सब कुछ देता है केंद्र को। लेकिन उसे बदले में क्या मिलता है, बदले में उसे मिलती है बाढ़। बताया जाता है कि बाढ़ भी मैन मेड कराई जा रही थी, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो खिलाफ हैं, इनको डुबाओ, इनको बर्बाद करो, इनके साथ क्या कुछ ना करो। तो आप सोचो कि भाई जिस तरीके की प्लानिंग वहां से करी जाती है, वो एक देश पर राज करना चाहते हैं, जैसे कि बाकी के देश हैं, जैसे चाइना है कि भाई ये क्राउन किंग बन चुके हैं, जैसे रशिया है कि भाई 20 साल 25 साल हो गए वो हट ही नहीं रहे। उसी तरीके का जो राज है वो यहाँ पर भी हुआ जा रहा है। और अगर आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करो तो मतलब क्या ही बोलो। अभी मैं ये बता दूं भाई, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया पाकिस्तान का मैच अलाउ कर दिया गया है क्योंकि एक अच्छा खासा जो बिजनेस है वो उससे मिला है। लेकिन वहीं आप बात करो, वहीं सिख धर्म के जो लोग हैं वो गुरु नानक देव जहां पे पैदा हुए थे, ननकाना साहिब, वहां पे जाना चाहते हैं। वो एवरी ईयर जो है वहां पे जाते हैं और ये चीज 1948 के टाइम से ही डिसाइड हो चुकी थी कि जो सिख धर्म के लोग हैं, जो भी उनके पिलग्रिमेजेस हैं, उनका जो जत्था है जो जाता है वहां पे उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है, लेकिन आज की डेट में सरकार से जब सिख धर्म के लोगों ने परमिशन मांगी कि हमको भी वहां पे जाने देना है, तो भाई इन लोगों को पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। तो मतलब इस तरीके की जो हिपोक्रेसी है वो देश में चल रही है। एक धर्म को देख के स्पेशल जो टारगेटिंग है वो चल रहा है। भाई सब चीज दुनिया में हो सकती है, मैच हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, तो भाई सिख धर्म के लोग क्या अपनी जगह पे जा नहीं सकते? तो भाई केंद्र का इस तरीके का जो नजरिया है वो देखा जा रहा है। मतलब कि ये है कि भाई एक राज्य को पूरी तरीके से दबाया जाए, उनकी जो आवाज है उसको नहीं उठने दिया जाए और अपने रूल्स जैसे चाहे वैसे कर दो। मतलब कि ये भाई तानाशाही इस टाइम पे एक अलग लेवल पर चल रही है, ऑटोक्रेसी ये बन चुकी है। इस टाइम पे मोदी जी का जन्मदिन है तो सबको सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो भाई आपको देशद्रोही बना दिया जाएगा। और अगर आप स्पेशली दूसरे धर्म से हो, अगर आप माइनॉरिटी किसी धर्म से हो, तो भाई आपको स्पेशल जो टारगेटिंग है वो दी जाएगी। जैसे कि सिख धर्म के लोगों को खालिस्तानी बोल दिया जाएगा, मुसलमान जो धर्म के लोग हैं उनको देशद्रोही बोल दिया जाएगा, लेकिन जुमला पार्टी के लीडर्स को अवार्ड दिए जाएंगे। वहीं आप बात करो, अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद क्या स्थिति हो गई थी, तो कुछ जो लोग थे वो वहां पे मदद करने के लिए सामने आए थे, जैसे कि सोनू सूद थे और युवराज सिंह। लेकिन आज की डेट में जुमला पार्टी उन पे किस तरीके का हमला करा रही है। भाई ईडी को एक टूल की तरीके से यूज किया जा रहा है। इन लोगों के पास नोटिस भेजे जा रहे हैं, आपकी जो इनकम है उसके ऊपर क्वेश्चन किए जाएंगे, इनके ऊपर रेड मारी जाएगी। मतलब कि ये है कि इनको ब्लैकमेल किया जाएगा। मतलब कि भाई जिन भी लोगों ने पंजाब के फ्लड में स्टार्स ने मदद करी है उनके ऊपर ईडी की रेड लग रही है। तो आप सोचो कि भाई किस तरीके की जो ब्लैकमेलिंग है वो देश में चल रही है, अपना जो देश है वो किस दिशा में जा रहा है। भाई जल्दी ही मोदी जी को एक क्राउन किंग डिक्लेयर कर देना चाहिए, उनके हाथ में पूरी देश की जो कमान है उसको दे देनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है भाई जल्दी ही जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं और बाकी जो संतरे हैं वो इनको एक भगवान डिक्लेयर कर देंगे, उनको एक अलग ही एक अवतार बता देंगे, या इनको एक अंतर्यामी वाली जो पोस्ट है वो दे देंगे कि भाई ये तो अंतर्यामी है, तो दुनिया में सारी जो बातें हैं वो सब कुछ जानते हैं, दुनिया का भला चाहते हैं। मतलब बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो सब लिखनी शुरू कर देंगे और घर घर में इनके नाम से बुक्स
पहुंचाई जाएगी कि भाई नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी कितने बड़े बड़े काम करते थे, क्या कुछ जो है इन्होंने गुल खिलाए। और एक टाइम पे तो वो खुद ही ये चीज़ कह चुके हैं कि भाई वो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब कि ये है कि भाई वो इंसान की तरीके से पैदा नहीं हुए हैं, मतलब कि वो तो प्रकट हुए हैं, मतलब कि भाई वो तो अवतार हैं विष्णु भगवान के। भाई कुछ भी हो सकता है, इस टाइम पे इनको भगवान बनाने की कोशिश करी जा सकती है, और घर घर में मोदी जी की मूर्ति भी जल्दी लग सकती है। तो अब सोचो कि भाई देश किस दिशा में जा रहा है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी जो तैयारी है वो चल रही है, और हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो अफीम जो बेची जा रही है ना लोगों को बर्बाद करने की, वो देखी जा रही है। भाई ना किसी के पास जॉब है, ना किसी के पास काम है, ना धंधा है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ जो बिजनेसमैन है जो इनको सपोर्ट करते हैं वो इनकी वाहवाही कर रहे हैं, वो इनका महिमा मंडल कर रहे हैं, उन्हीं को ही बिजनेस में फायदा हो रहा है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं भाई वो भूखे मर रहे हैं, उनको बस एक अफीम दे दिए चाटने के लिए कि आप चाटते रहो, मोदी जी की भक्ति करते रहो, अपना जिंदगी का मजा लेते रहो। लेकिन जब सामने आएगी, जब भुखमरी होगी ना, जब सबको सारी चीजें पता पड़ेंगी। और ये चीज तो ओपन नजर आ रही है कि जिस लेवल पे पीआर कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पे, कि हर कोई अपनी माई मोदी स्टोरी लेके बैठ चुका है। भाई एक इंसान है, अपना टाइम पूरा किया है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, टैक्स के पैसे से देश चला रहे हैं, कोई बहुत बड़ा एहसान तो कर नहीं रहे देश पे, उनका इतना बड़ा महिमा मंडल करने की क्या जरूरत है। लेकिन भाई जो भक्त और जो संत हैं उनकी तादाद देश में बढ़ती चली जा रही है, वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आप लोग क्या राय इस चीज के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। और आप आज की डेट में जानते ही हो जिस तरीके से जो यूट्यूबर्स हैं जो भी खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ जो टारगेटिंग है वो चल रही है, तो आप लोग एटलीस्ट लाइक कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हो। इससे जो वीडियो है उसको रीच भी मिलेगी और जो आवाज़ जो दब रही है उसको एक नई जो आवाज़ है वो मिल सकती है। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।